हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। कक्षा 10वीं चैप्टर नंबर 4, चैप्टर का नाम है वर्ग समीकरण। ठीक है, और देखिए अब जो है कल तक हमने आपको बताया था कि कोई वर्ग समीकरण आपके पास में है ax² प्लस bx प्लस c। ये जो वर्ग समीकरण है आपके पास में ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। मैंने बताया था कि ये वर्ग समीकरण ax² प्लस bx प्लस c ये एक परवलय को दिखाता है। किसको दिखाता है? और तीन परिस्थितियां हो सकती हैं। इसके अधिकतम दो मूल संभव हैं। कितने मूल? दो मूल्य नहीं, मूल। मूल यानी कि शून्यक। मूल यानी कि दो शून्यक संभव है। अधिकतम दो मतलब हो सकता है कि अगर x अक्ष इसको काट जाए दो बिंदुओं पर तो आपको अल्फा मिल जाए और क्या मिल जाए? बट ये भी संभव है कि x अक्ष केवल एक ही बिंदु पर टच करके चला जाए तो आपको एक ही मूल मिलेगा, वही अल्फा और वही अलग अलग नहीं मिलेंगे। और एक चीज़ ये भी संभव है कि परवलय को x अक्ष टच करके ना जाए तो इस परिस्थिति में कोई मूल संभव नहीं है। क्या इस परिस्थिति में कोई मूल संभव है? तो इस परिस्थिति में कोई मूल संभव नहीं है। ये परिस्थिति है जिसमें कोई मूल संभव नहीं है। इस वाले में दो मूल हैं, इस वाले में एक मूल है और इस वाले में कोई मूल संभव नहीं है। जबकि समीकरण तीनों में हर बार एक ही है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये भी वर्ग समीकरण है, ये भी वर्ग समीकरण है और ये भी वर्ग समीकरण है। ठीक है, अब सवाल ये है कि आपको किसी समीकरण को देख करके कैसे पता चलेगा बिना हल करे कि इसके कितने मूल संभव हैं। मतलब आपके सामने कोई वर्ग समीकरण बैठा हुआ है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का। आपको इसको देख करके बताना है कि इसके कितने मूल संभव हैं। इसके दो मूल संभव हैं, अल्फ़ा बीटा अलग अलग। इसके एक मूल संभव हैं, अल्फ़ा या बीटा दोनों बराबर, या इसके कोई मूल नहीं है, मतलब नो रूट्स। कैसे पता करोगे? तो बच्चों, बिना समीकरण को हल करने की कोशिश भी किए और या बिना समीकरण को हल करे आपके पास एक पद होता है जिसे बोलते हैं d। क्या बोलते हैं? d का मान होता है b² माइनस 4ac। b² माइनस d को हिंदी में बोलते हैं विवेचक। क्या बोलते हैं? विवेचक कह लो, या इसी का नाम है विवित्तकर। क्या नाम है? विवेचक या विवित्तकर, मतलब विवेचना करने वाला, किसी के बारे में बताने वाला। तो किसी दिए गए वर्ग समीकरण के बारे में बताने वाला होता है d, और d बराबर होता है b² माइनस 4ac। अब बेटा d के मान, d बराबर b² माइनस 4ac के तीन मान संभव है गणित में। गणित में किसी भी संख्या के तीन मान हैं। या तो वो संख्या 0 से छोटी होगी, 0 से छोटी मतलब नेगेटिव, 0 से छोटी मतलब अगर d का मान 0 से छोटा है इसका मतलब समझ जाइए कोई वास्तविक। अच्छा, पहले मैं ये बता दूं, या तो d का मान 0 से छोटा होगा, या d का मान 0 के बराबर होगा, या d का मान 0 से बड़ा होगा। तो d के तीन मान संभव हो सकते हैं, या तो 0 से छोटा, या 0 के बराबर, या 0 से बड़ा। अगर d का मान 0 से छोटा है इसका मतलब आप कहोगे कोई मूल नहीं, कोई मूल, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। मतलब पैराबोला तो जाएगा, परवलय तो जाएगा, मगर एक्स एक्सिस को किसी बिंदु पर नहीं काटेगा। अगर d बराबर 0 है, d का मतलब बराबर 0 मतलब b² माइनस 4ac अगर बराबर 0 में आ रहा है इसका मतलब एक मूल। कितने मूल? वही अल्फा और वही बीटा। अगर d का मान 0 से बड़ा है इसका मतलब कितने मूल? दो मूल। कितने मूल? हाँ, तो यदि d का मान 0 से बड़ा है अर्थात b² माइनस 4ac
जीरो से क्या है, बड़ा है। तो आपको यहाँ पर दो विभिन्न मूल प्राप्त होंगे, दो विभिन्न मूल प्राप्त, समझ में आ गया? मतलब आपके दो रूट्स आप निकाल पाओगे। चलो एक एग्जाम्पल कर लेते हैं बच्चों, यहाँ पे छोटी सी जगह है। चलिए देखिए, यहाँ पे अगर मान लीजिए आपके पास कोई समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, बोलो हाँ या ना? ये समीकरण है, आपको पता लगाना है इसके कितने मूल निकलेंगे, एक निकलेंगे, दो निकलेंगे, या एक भी नहीं निकलेंगे, है ना? कि कोई कह रहा है एक, कोई कह रहा है एक भी नहीं निकलेंगे। आइए तो सबसे पहले इसकी तुलना करिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से बोलो ए का मान कितना, एक, बी का मान और सी का मान 6। अब आप निकाल दो डी, क्या निकाल दो, डी का मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान कितना, -5, तो -5 का स्क्वायर -4 गुणे ए का मान कितना 1 और सी का मान कितना 6, तो -5 का स्क्वायर हो गया 25 और 4 छिंगे 24, कितना आ गया, 1 आ गया। अब ये बताओ एक में कौन सी कंडीशन फिट हो रही है, 0 से छोटी, 0 के बराबर या 0 से बड़ी? कौन कह रहा 0 के बराबर? अरे डी का मान 0 के बराबर कहाँ आया है, 1 आया है, और 1 0 से बड़ा होता है, 1 0 से क्या होता है, तो यहाँ पे d ग्रेटर देन 0 है, d 0 से बड़ा है, d 0 से, और जब भी d का मान 0 से बड़ा होता है तो ये कंडीशन लगती है अल्फा अलग और बीटा अलग, मतलब दो विभिन्न मूल प्राप्त होंगे। कितने मूल, दो मूल, अलग अलग मूल, समझ में आ गया? तो इसका क्या निकलेगा उत्तर, दो विभिन्न मूल प्राप्त होंगे, हुए नहीं, होंगे। अभी हमने मूल नहीं निकाला है, अभी हमने केवल ये पता किया है कि मूल कितने निकलेंगे, एक निकलेंगे, दो निकलेंगे, या कोई नहीं निकलेंगे। तो डी का मान क्या आया है, 0 से बड़ा आया है, आया है कि नहीं बड़ा? डी का मान 0 से बड़ा मतलब डी का मान पॉजिटिव आया है, धनात्मक आया है, और जब डी का मान धनात्मक आएगा तो दो अलग अलग मूल निकलेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये हो गया विविक्त कर, क्या हो गया, नोट कर लें। तो देखिए यहाँ पे डी का मान जो है इस सवाल नंबर 4 में आपको ज्ञात करना है, कह रहा है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 का विविक्त कर ज्ञात करिए। तो सबसे पहले इसकी तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। ए का मान किसके बराबर, 2 के, बी का मान -3 के, और सी का मान किसके, 5 के। अब आप जो है डी का मान निकालिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब -3 का स्क्वायर -4, ए की जगह 2 और सी की जगह 5, 4 दूने 8, 8 पंचे 40, तो -3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस का 9 और माइनस का 40, कितना हो गया, माइनस का 31। तो डी का मान कितना मिला, माइनस का 31, मतलब डी का मान 0 से छोटा है, और जब डी का मान 0 से छोटा होता है तो समीकरण का कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता, ना अल्फा मिलेगा और ना बीटा मिलेगा। समझ में आ गया? मतलब इसका परवलय इस तरीके से जाएगा, समझ गए ना? एक्स अक्ष को काटेगा कि नहीं काटेगा, नहीं काटेगा, क्योंकि काट देता तो मूल निकल आते, बट इसमें मूल नहीं है। समझ में आया? चलिए अगला सूत्र लिखिए, एक और सूत्र पढ़ाते हैं आपको, लिखिए, हाँ लिखिए, द्विघात श्रीधराचार्य फॉर्मूला इसको बोलते हैं, इस सूत्र को बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। क्या बोलते हैं? श्रीधराचार्य सूत्र, या इसी को बोलते हैं वर्ग सूत्र, वर्ग सूत्र, ठीक है बच्चों? अभी तक आप जो है इस ऐसे सवाल का हल करते थे गुणनखंड विधि से, जिसको हम बोलते थे मध्य पद वितरण विधि। बताइए हाँ या ना? ऐसे सवाल को हल करते थे मध्य पद वितरण विधि से। अब मैं आपको सूत्र बता रहा हूँ, आप डायरेक्टली, आपको पता है कि कोई समीकरण आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है, इस रूप का है, तो आप इसके मूल ज्ञात कर सकते हैं। मेरे साथ साथ बोलिए, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। बस बेटा आपको ये सूत्र याद रखना है,
x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये सूत्र कहलाता है वर्ग सूत्र, और इस सूत्र से आप कोई भी समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं, किसी भी समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज आपको याद आ रही है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इसको कुछ लोग चाहें तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर क्या रख दो? डी। क्या रख दो? b नहीं, डी अपॉन कितना? 2a। अपॉन कितना? 2a। चलिए इस सवाल को हल करते हैं। ये जो सवाल दिया गया है इसको हल करते हैं। फिलहाल यहाँ पे ये सवाल किस विधि से हल किया है? गुणनखंड से। किससे किया है? मगर हम लोग लगाने जा रहे हैं सूत्र विधि। कौन सी विधि? आइए सूत्र विधि से इस सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले बताइए इस सवाल में a का मान क्या है, b का मान और c का मान 6। a का मान 2, b का मान -7, c का मान 6। आ जाइए सूत्र में, x बराबर माइनस बी, माइनस लगाया ये वाला, b का मान कितना है? -7 माइनस प्लस और माइनस b का स्क्वायर मतलब -7 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान कितना है बेटा? 2 और c का मान कितना है बेटा? 6। रख दो सब कुछ, और नीचे 2a, 2 गुणे a का मान कितना है? 2। कितना है a का मान? 2। चलो हल करते हैं। x बराबर, बोलो माइनस माइनस गुणा हो गया, क्या हो गया? प्लस। तो प्लस लिखा नहीं जाता, सीधे 7 लिख दिया, प्लस और माइनस। बोलो -7 का स्क्वायर क्या आएगा? 49। चाहे प्लस का स्क्वायर हो चाहे माइनस का, सेम आता है 49। 4 दूनी और 8 छंग 49 माइनस 48 बटे 2 दूनी 4। चलो हल करो। x बराबर 7 प्लस माइनस, बोलो 49 में से 48 गया, कितना आया? 1। और रूट का 1 का मान क्या होगा? 1 ही होगा भाई। रूट का स्क्वायर रूट 1 का क्या होता है? 1 ही तो होता है। 1 का वर्गमूल 1 ही आएगा। आएगा नहीं आएगा? तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और बटे कितना? 4। बटे कितना? चलो एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो। सबसे पहले ऊपर प्लस लेते हैं। क्या लेते हैं? तो x का मान बोलो 7 धन 1 बटे 4। हुआ कि नहीं हुआ? 7 धन 1 कितना हुआ? 8 और बटे कितना? 4। क्या बार गया? 2। तो एक रूट निकल करके आया x बराबर 2। हाँ या ना? दूसरा x बराबर, अब प्लस ले लिया, अब क्या लोगे? माइनस। 7 माइनस 1 बटे 4, 7 में से 1 गए और नीचे कितना? काट दो भाई, 2 से 2 तियां और 2 दूने कितना आ गया? 3 बटे 2। 3 बटे 2। तो यहाँ पर मान आ चुके हैं, 2 रूट आए हैं, एक 2 आया है, दूसरा 3 बटे 2। चेक करिए, सही है एकदम? तो ये वर्ग सूत्र से है और ये गुणनखंड विधि से है। ठीक है ना? चलिए तो आप दोनों विधि से करके बताइए मुझे कॉपी में। वर्ग सूत्र से भी करिए, गुणनखंड से भी करिए।